हेलो दोस्तों। आज की जो कहानी है ये कहानी कोटा की है। कोटा एक ऐसी जगह जहाँ पे हर साल करीबन 1,50,000 स्टूडेंट्स हर साल इनरोल होते हैं इस आस में कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेंगे। आईआईटी, जेईई, नेट एंड मैनी अदर्स। पिछले 5 सालों में कोटा में रिपोर्ट हुए हैं 57 सुसाइड्स ऑफ द इनोसेंट स्टूडेंट्स। कुछ दिनों में कोटा इतना बदनाम हो जाएगा कि कोई स्टूडेंट वहाँ पे जाना नहीं चाहेगा। कहते हैं कि कोटा में हर साल हज़ारों बच्चे सुसाइड करते हैं और वहाँ के लोग उनके सुसाइड करने पर भी जज करते हैं, उन्हें मरने के बाद भी नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि वहाँ के हॉस्टलर्स और बाकी अदर स्टूडेंट्स भी एक दूसरे को हराने के पीछे पड़े रहते हैं और ये बहुत बड़ा रीज़न है वहाँ पे सुसाइड करने का। और यहाँ तक कि वहाँ के जो हॉस्टल ओनर्स होते हैं वो भी बहुत गेम खेलते हैं, आपको फूल बनाते हैं, आपके पेरेंट्स को फूल बनाते हैं। आप सिर्फ उनके एक सोर्स ऑफ मनी हो। ऐसी कई बातें कही जाती है कोटा के बारे में। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक ऐसे ही बच्चे की जो कोटा में जाता है पढ़ने के लिए। राजेश धौलपुर का रहने वाला था। वो धौलपुर का काफ़ी होशियार लड़का था। उसने अपनी 12th क्लास तो धौलपुर से निकाल ली थी, मगर कोटा में जाने के बाद उसके 12th के उससे दूर हो गए बेहद ही प्रिय मित्र। अब उसके कोटा में कुछ नए दोस्त थे। वो बहुत सारे तो नहीं थे मगर काफ़ी थे। वो सब दोस्त उसके पक्के तो नहीं थे मगर हाँ, कभी कभार उससे बातचीत ज़रूर करते थे। उनमें से उसके सिर्फ दो ही दोस्त थे जो जो उसके सबसे प्रिय थे। पहले का नाम था जफ़र और दूसरे का नाम था आशरीफ। ये दोनों उसके सबसे प्रिय मित्र थे। उन दिनों की बात है कि वो जब हॉस्टल में रहता था तो वो दिन उसके बहुत शांति से बीत रहे थे और बहुत ही वो सुकून से रह रहा था। तभी अचानक से एक दिन रात को वो सोकर अचानक से उठा। जब वो सो के उठा उसने फ़ोन को चेक किया तो फ़ोन का नोटिफिकेशन था। जब उसने ओपन किया तो बड़ी अजीब सी बात हुई। उसके फ़ोन पे उसके प्रोफाइल पिक्चर पे उसके सोते हुए की फ़ोटो थी। उसको समझ ही नहीं आया कि कैसे हुआ और फिर बहुत देर सोचने के बाद उसको लगा कि हो सकता है उससे कभी गलती से हो गया हो या फिर सोने से पहले तब गया हो। तो ये सोच के उसने वो फ़ोटो को डिलीट करके वापस सोने चला गया। जब वो सो ही रहा था, मतलब मुश्किल से 5 मिनट बाद ही उसको एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ मैसेज की थी कि फ़ोन पे कोई मैसेज आया। जब उसने देखा तो देखा कि वहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं था। वो बहुत परेशान होकर वापस सो गया। तभी उसको एक और मैसेज की आवाज़ आई तो उसने वापस देखा तो वापस उसमें कुछ भी नहीं था। देखा तो उसमें वापस कुछ नहीं था। वो ये सब रात का झंझट समझ के सो गया। सोते ही उसको कान में एक आवाज़ आई, वेलकम राजेश। और वो इतनी ठंड के समय में भी पसीने पसीने हो गया।
डर के मारे तो कांप रहा था। तभी उसने ऊपर देखा तो फैन पे उसको एक आदमी लटका हुआ दिखा। असल में उसकी परछाई थी। वो देख के इतना डर गया, इतना डर गया कि उसको लगे कि वो इतना तेज भागेगा कि कभी रुकेगा नहीं। ये सोचते हुए वो वापस सो गए हिम्मत करके। सोने के बाद उसके बाद वो रात डर के मारे चादर ओढ़ के साईं बाबा का नाम लेने लगा और लेते 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 वो सो गया। जब वो उठा तो उसको फोन पे एक मैसेज आया हुआ था, एक रिप्लाई आया हुआ था। जब उसने गौर से चेक किया तो वो देखता है कि उसने व्हाट्सएप का अपना स्टेटस चेंज करके लिखा हुआ है कि मैं बहुत अकेला हूँ। और उस पे एक अनजान नंबर से एक मैसेज आया हुआ है कि नहीं, तुम्हारे साथ मैं हूँ। ये सोचते ही उसको अपने दोस्त वजीर पे काफ़ी शक हुआ। उसने उससे पूछा कि क्या तुमने मेरा स्टेटस चेंज किया था क्या? नहीं तो मैं क्यों करूँगा तेरा स्टेटस चेंज यार, कैसी बात कर रहा है? कहते हुए वजीर ने मना कर दिया। राजेश समझ गया था कि ये कहानी कुछ और है। उसने तुरंत ही अपना हॉस्टल का रूम चेंज कर लिया। वो जाकिर के साथ रहने लगा। उसी रात को करीबन रात के 9:30 बजे राजेश को एक मैसेज आता है। उसने चेक किया तो वापस वही चीज़ कि कोई मैसेज नहीं था। वो समझ गया कि ये गलती इसके फ़ोन की है। उसने अपना फ़ोन कुछ ही दिनों में बदल दिया। फिर उसके फेसबुक अकाउंट पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लग गया एक अननोन नंबर से। और फिर कुछ समय बाद उस अननोन नंबर से कॉल आने लग गए। वो कॉल उठाता तो बस उसमें सांसों की आवाज़ आती और किसी चीज़ की नहीं। वो समझ गया कि गलती सिम की है। उससे पहले उसको याद आया कि क्यों ना एक बार सिम को चेक किया जाए कि ये है किसका। जब उसने पता किया तब उसको पता चला कि ये सतीश की है। सतीश वो लड़का जो यहाँ पे उनसे पहले रहता था और उसने भी एग्ज़ाम में फेल होने के बाद सुसाइड कर लिया था। वो समझ गया था कि ये कहानी उसकी है, तो उसने सिम तोड़कर फेंक दिया। और फिर उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। वो दिन है और आज का दिन है। आज भी वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है। उस रात के बाद वो सब कुछ भूल गया धीरे धीरे। जो उसको याद रह गया वो बस एक चीज़ थी, वो नोटिफिकेशन की आवाज़, वो मैसेज की आवाज़। बस इतनी सी थी कहानी। हाय गाइस, हाय दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आपको ज़रा सा भी डर लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे वीडियोस को शेयर करिए। और फिर लौटूंगा एक ऐसी सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा। बाय बाय। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले एक बात कहनी थी कि अगर आप में से किसी के पास भी कोई भी रियल हॉरर स्टोरी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दे रखा है। प्लीज़ आप उस पर अपने हॉरर स्टोरी मुझे मेल करिए और मैं आपको विद इन 1 डेज़ वापस रीमेल करूँगा बता के कि आपकी कहानी कब मैं सुनाऊँगा। और हर कहानी में आपका नाम ज़रूर लूँगा। तो गाइस,
इससे तो आपको पता चल गया हो कि आप मुझे अपनी कहानी मेल कर सकते हैं, मगर फिर भी मुझे काफ़ी कम मेल्स आती हैं। और इतना कह के बस मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा एक ऐसी सच्ची डरावनी कहानी के साथ।